अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म ऐसे भी गुज़रे हैं जो खुद सुजुकी कार में सफ़र करते थे और कभी-कभी खुद चलाया भी करते थे। वो कौन थे इसके बारे में शायद बहुत से दोस्त तो पहले ही जानते हों। मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ, लेकिन अभी आगे चलकर बताती हूँ। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप ख़बरों में सुन ही रहे होंगे कि आजकल वतन अज़ीज़ में किफ़ायत शौरी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और ये बात उसी वक्त होती है जब IMF की कोई टीम या कोई वफ़द पाकिस्तान आता है, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, हतमी कर्ज़ा मिलने की तारीख़ें तय हो रही होती हैं। तो ज़ाहिर है उस वक्त ये जो IMF है हमेशा हुकूमत पाकिस्तान पर ये ज़ोर देता रहा है, ये इदारा, कि आप लोग अपने अखराजात कम कीजिए। जब भी IMF ने हुकूमत पाकिस्तान पर ज़ोर दिया है तो कभी भी वहाँ की जो अशराफिया है, जो इंतज़ामिया है, जो आला ओहदे हैं, उनकी बराआत में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो सारा बोझ पड़ता है वो गरीब आवाम पर, क्योंकि फिर IMF के कहने पर जो जो अखराजात पूरे करने होते हैं वो फिर उस आवाम पर उसका बोझ डाल दिया जाता है, यानी महंगाई हो जाती है, और वो उसका बोझ फिर आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, अशराफिया को नहीं। एक कमेटी तश्कील दी गई है कि जी आप बताइए, हमें अपनी सिफारिशात दीजिए कि जो अखराजात हैं हुकूमत के, इंतज़ामिया के, आला ओहदेदारों के, वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं। लिहाजा अब एक फिर कमेटी बिठा दी गई है, और पाकिस्तान में ये अब एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि कमेटी बनाने का मतलब ये है कि बस आप उस मसले को पर मिट्टी डाल दें, यानी कि वो मसला फ़ाइल हो जाता है जब उस पर कोई कमेटी बैठ जाती है। गोया आप उसके ऊपर, फ़ाइल के ऊपर बैठ गए, होना हुआना कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल देखते हैं अब जो कमेटी बनी है क्या इस मरतबा कोई अपनी सिफारिशात पेश कर सकेगी या नहीं। लेकिन अखराजात का आलम ये है कि जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला साहिबा हैं, अभी पिछले दिनों ये ख़बर आपने सुनी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान से यानी ख़जाने से ये मुतालबा किया गया कि गाड़ी की टायर तब्दील करवाने हैं, लिहाजा उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए चाहिए हैं। और यही टायर अभी 2 साल पहले भी बदले गए थे, और उस वक्त इस पर 2.5 करोड़ खर्चा आया था। और अब खुद वज़ीर इत्तलात साहिबा ये जवाब पेश कर रही थी कि जी अब ये जो 3.25 करोड़ रुपए हैं ये कोई ज़्यादा नहीं है। और वो हुकूमत जो किफ़ायत शौरी की बहुत बात करती है आवाम को सुनाने के लिए, सिर्फ लफ्ज़ी की हद तक, ज़रा सुनिए। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जो इंतज़ामी ओहदों पर भी रह चुके हैं, तो वो अपनी एक मुलाकात का तज़किरा कर रहे थे कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म से मिलने गए, जहाँ पर ज़ाहिर है उन साबिक़ वज़ीर आज़म की ख़ुद साहबज़ादी भी रहती हैं। और वो बताना ये चाह रहे थे कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं, और वो बहुत ही अच्छे मेज़बान हैं, और किस तरह से वो लोगों की खातिर तवाज़ो करते हैं। इसी दौरान उन्होंने ये बताया कि जी पहले तो इफ्तारी आई, इफ्तारी में 8 तरह की जो इफ्तारी के लवाज़मात होते हैं वो थे। उसके बाद जब वो ख़त्म हुई इफ्तारी, उसके बाद फिर खाना हुआ, और खाने में गोश्त की कोई ऐसी किस्म नहीं थी जो उस पे दस्तरखान पे या उस मेज़ पे मौजूद नहीं थी। और जो मियाँ साहब हैं वो ख़ुद बहुत कह कह के सबको पेश कर रहे थे, जो वहाँ पर फैमिली के लोग थे, और उनकी तवाज़ु कर रहे थे। ये जो मोहतरम हैं ये मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो ये इनका दस्तरख़्वान इस किस्म का है उस मुल्क में जिसके जो अवाम है, गरीब लोग हैं, वो 2 वक्त की उनको रोटी बमुश्किल मिल सकती है। और अब जैसे कि आजकल रमज़ान का ज़माना है, तो जो सस्ते बाज़ार हैं उनके लिए लोग वहाँ पर फिर रहे हैं। तो ये वो मुल्क है जिसमें अवाम की ये हालत है, और उसके जो ये हैं अशराफिया और ये आला इंतज़ामिया, उसके दस्तरखान पर 15-15, 18-18 जो डिशेस हैं वो रखी हुई हैं, जिनसे खातिर तवाज़ा हो रही है चंद लोगों की। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस किस्म के हुक्मरान भला क्या जाने कि किफ़ायत शुआरी
کیا ہوتی ہے؟ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع کی تھی سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے۔ محمد خان جنیجو کا میں مختصر سا تعارف کروا دوں کہ وہ مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ ان کا بھی یہ تعلق پاکستان مسلم لیگ سے تھا، وہ مسلم لیگ کے صدر تھے اور صوبہ سندھڑی کے وہ رہنے والے تھے، یعنی سندھڑی سے ان کا تعلق تھا، اور گو کہ وہ ایک غیر جماعتی اسمبلی کے وزیر اعظم تھے، لیکن یقین جانیے کہ وہ جماعتی وزرائے اعظموں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم بنتے ہی ابتدائی دنوں میں جو اقدامات کیے، آج تک کوئی وزیر اعظم ویسے اقدامات نہیں کر سکا۔ وہ جب اسمبلی میں آئے تو انہوں نے جہاں اور بہت سی باتیں کی، وہیں انہوں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ جو تمام اعلیٰ سرکاری عہدے ہیں، چاہے وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، انہیں جو مراعات دی جاتی ہیں، ان کو جو گاڑیاں دی جاتی ہیں، وہ درآمد شدہ گاڑیاں ہیں، امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، جن پہ بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ اتنے زیادہ اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام یہ جو سرکاری عہدے ہیں، اعلیٰ سرکاری عہدے ہیں، ان کو بھی وہی گاڑیاں دی جائیں جو پاکستان میں بن رہی ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت ایک سوزوکی، چھوٹی سی سوزوکی کار تھی جو بن رہی تھی، اور عوام ظاہر ہے کہ وہی گاڑی چلاتے تھے۔ تو وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کہا کہ یہ جو اعلیٰ سرکاری عہدے داران ہیں، یہ بھی وہی گاڑیاں چلائیں گے جو عوام چلاتے ہیں اور جو یہیں پاکستان میں بن رہی ہیں، تو لہٰذا اس کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہ صرف دوسرے جو اعلیٰ سول اور فوجی حکام تھے ان کے لیے احکامات کیے، خود بھی سوزوکی کار میں سفر کرتے تھے اور بعض اوقات وہ کار خود بھی چلایا کرتے تھے۔ یہ کفایت شعاری کر کے اور خود سوزوکی گاڑی چلا کے یہ دکھا دیا کہ کفایت شعاری اس طرح سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد خان جنیجو کا یہ اقدام عوام کو تو بہت پسند آیا، لیکن جو اعلیٰ سرکاری حکام تھے، چاہے وہ سول تھے یا فوجی، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کے عادی تھے ہمیشہ سے سفر کرنے کی، ان کو جب سوزوکی گاڑیوں میں بیٹھنا پڑا تو انہیں بہت ہی برا لگا اور وہ بہت سخت ناخوش ہوئے۔ تو محمد خان جنیجو نے اور بھی کئی اقدامات کیے تھے اسی طرح سے ملک میں کفایت شعاری کے لیے، سادگی لانے کے لیے، لیکن بہرحال اس وقت سر دست میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہی، پھر کسی اور وقت پہ۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔